students, welcome back to our channel NKC Learning. I hope you all are doing good. I'm your maths teacher Jyoti Raghav. So students, previous वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 13.1 का डिस्कस किया था. आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 डिस्कस करने वाले हैं. So let's start with the question number 7. Question number 7, a tent is in the shape of cylinder surmounted by a conical top. हमारा जो टेंट है वो सिलेंड्रिकल शेप का है और उसके ऊपर क्या माउंट किया गया है, कॉन माउंट की गई है. इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 एंड 4 मीटर. देखिए हाइट यू हैव गिवन 2.1 ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट. तो सिलेंडर की हाइट हमारे पास कितनी हो गई है, 2.1 मीटर एंड 4 मीटर इज द डायामीटर. सो डायामीटर आपको कितना गिवन है यहाँ पे सिलेंडर का, 4 मीटर. आगे इसने कहा है एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप. टॉप कैसा है हमारा, कोनिकल शेप. कोन की हमें जो स्लैंट हाइट गिवन है दैट इज 2.8 मीटर. फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट. आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 मीटर स्क्वायर. कि 1 मीटर स्क्वायर की यदि कॉस्ट हमारी ₹500 है तो इस कंप्लीट टेंट को बनाने में हमें कितना पे करना पड़ेगा वो हमें फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा कि कितने मीटर जो क्लॉथ है इसको बनाने में यूज हो रहा है. पहले हमें वो फाइंड आउट करना होगा. सो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें कोन का एरिया निकालना होगा और हमें सिलेंडर का एरिया निकालना होगा. और क्वेश्चन में आपको मेंशन किया गया है कि जो क्लॉथ लगाया जाएगा वो बेस पे नहीं लगाया जाएगा. टेंट तो आप सबने देखा होगा, टेंट जब होगा तो उसका फ्लोर होता है, मींस ग्राउंड होता है. तो ग्राउंड पे हम कपड़ा नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे, ये सिलेंडर और ऊपर कोन, इस शेप में उसका क्लॉथ यूज करेंगे बनाने में. तो देखिए हमें स्लैंट हाइट गिवन है, स्लैंट हाइट ऑफ कोन you have given 2.8 meter. Diameter of cone is equals to diameter of cylinder. Because देखिए सिलेंडर के ऊपर ही कोन माउंट की गई है तो बोथ आर इन द सेम डायमीटर. सो डायमीटर ऑफ कोन इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सिलेंडर. कितना गिवन है आपको बच्चे, 4 मीटर. सो राइट डाउन हियर 4. नाउ हाउ कैन वी फाइंड द रेडियस, रेडियस ऑफ कॉन इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सिलेंडर. रेडियस इज हाफ ऑफ द डायामीटर. सो डायामीटर आपको गिवन है 4 मीटर. सो इसका हाफ करेंगे तो हमारे पास रेडियस कितनी आ जाएगी, 2 मीटर. और इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल आर से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और स्लैंट हाइट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्लैंट हाइट को हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे. अब यहां पे आते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर. हाइट ऑफ सिलेंडर हमें कितने गिवन है, 2.1. हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर वी हैव गिवन 2.1 मीटर. देखिए बच्चे, जब हम कैनवास यूज कर रहे हैं तो हम एक तो सिलेंडर बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, कोन बनाएंगे. सिर्फ हम उनकी क्या करेंगे, बाउंड्रीज बनाएंगे. सो बाउंड्रीज बना रहे हैं तो हमें क्या लेना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया. क्योंकि अंदर से वो टेंट फिल नहीं है, टेंट होलो है, तभी तो हम उसके अंदर रहेंगे. तो इट मीन्स वी आर मेकिंग ओनली बाउंड्रीज. और बाउंड्रीज जब भी फाइंड आउट करते हैं तो हम कौन सा एरिया निकालते हैं, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है. तो यहां पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ टेंट, एरिया ऑफ टेंट. तो टेंट का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, CSA ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, प्लस में CSA ऑफ कॉन, बिकॉज कॉन उसके ऊपर माउंट की गई है, CSA ऑफ कॉन. सो CSA ऑफ सिलेंडर आप सबको पता है क्या होता है, 2πRH. और CSA ऑफ कॉन क्या होता है, πRL.
सो हम फास्टेस्ट वे फाइंड आउट करेंगे कैलकुलेशन का। कैसे बताया था? कॉमन लेंगे सबसे पहले, जो भी कॉमन आता है। सो पाई एंड आर दोनों में क्या है? सेम है, रेडियस दोनों की सेम है, तो हम यहां से क्या करते हैं, पाई और आर को कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, 2h प्लस में यहाँ क्या आ जाएगा, l। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हम वैल्यू पुट करते हैं। पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस हमें कितनी गिवन है बच्चे? रेडियस है हमारी 2 मीटर। सो राइट डाउन हेयर 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 इंटू हाइट। हाइट आपको कितनी गिवन है? 2.1 प्लस में अब आपके पास स्लैंट हाइट कितनी है? 2.8। सो राइट डाउन हेयर 2.8। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व द ब्रैकेट। सो ब्रैकेट में देखिए यहां मैंने क्या किया, 22 इंटू 2 44, बाय में क्या हो गया 7। ब्रैकेट में देखिए 2.1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट 4.2 प्लस 2.8। व्हेन वी विल ऐड 4.2 plus 2.8, what we will get? 44/7 will remain same. When we will add it, we will get 7.0. 7.0 means 7. So 7 से 7 cancel. Our answer is 44 meter square. जो हमारा एरिया होगा बच्चे टेंट का, वो कितना होगा? 44 मीटर स्क्वायर। आई होप इतना क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, Find the area of the canvas used for making the tent. So tent बनाने में हमें कितना कैनवास यूज करना पड़ेगा? 44 मीटर स्क्वायर। अब आगे क्या है, also find the cost of canvas of the tent at the rate of ₹500 per meter square. जो हमारा कैनवास है वो कितने रुपए में आता है बच्चे? उसका जो कॉस्ट है वो ₹500 पर मीटर स्क्वायर है। इट मीन्स 1 मीटर स्क्वायर, cost of 1 मीटर स्क्वायर कैनवास कितनी है बच्चे? ₹500। आपको कितना परचेज करना है? 44। सो जब भी हम ज्यादा को फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। और जब भी हम लेस के लिए फाइंड आउट करते हैं तो क्या करते हैं? डिवाइड। सो कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कितना आ जाएगा? ज्यादा। ज्यादा के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। ₹500 इंटू 44। सो देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, यहां पे 0 0 विल रिमेन सेम। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 22। 22,000 रुपीज हमारा टोटल क्या आएगा? इसके ऊपर खर्चा आएगा जब हम क्या करेंगे? टेंट बनाएंगे। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। So students, let's move to the question number 8. Student, let's start with the question number 8. Question number 8, from a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter. हमारे पास एक सिलेंडर गिवन है जिसकी हाइट कितनी है? 2.4 सेंटीमीटर। ये जो सिलेंडर है इसकी हाइट है 2.4 सेंटीमीटर एंड डायामीटर 1.4 सेंटीमीटर। और जो इसका डायामीटर है दैट इज 1.4 सेंटीमीटर। एक कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट, इसी हाइट की एक कॉनिकल शेप, ठीक है, सेम हाइट एंड सेम डायमीटर की इज होल्ड आउट। उस सिलेंडर में से क्या कर दी गई है? वैसी कॉनिकल शेप निकाल ली गई है। फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो जो सॉलिड बचा है उसका हमें क्या करना है? एरिया निकालना है नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में। एंड यू कैन यूज पाई 22/7। तो देखिए आप फिगर में देख पा रहे होंगे ये हमारा एक सिलेंडर है, ठीक है। अब इसमें से हमने क्या किया, एक कॉनिकल कैविटी, एक शेप क्या कर ली बच्चे? फाइंड आउट, होल्ड आउट, निकाल ली है, ठीक है। तो क्या एरिया रिमेनिंग रह जाएगा? ये एरिया रिमेनिंग रह जाएगा हमारा, ये पूरा एरिया, ठीक है। ये पूरा एरिया हमारा क्या होगा? रिमेनिंग होगा जब हम इसमें से क्या कर लेंगे? एक कॉनिकल कैविटी होल्ड आउट मीन्स निकाल लेंगे। तो आपको मैं एक एग्जांपल से, प्रैक्टिकल एग्जांपल से शो करती हूँ। देखिए ये हमारा एक क्या है? सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी है? 2.4 सेंटीमीटर। इसमें से हम क्या कर रहे हैं? एक कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर निकाल रहे हैं। तो देखिए ये सेम हाइट और सेम डायमीटर की एक कॉन मैंने इसमें से निकाली।
आपको शेप अंदर ग्लास में दिख रही होगी, कॉनिकल शेप, और ब्लू कलर के अलावा जो साइड में आपको पार्ट दिख रहा होगा वो क्या है, रेस्ट ऑफ द एरिया, जो बाकी एरिया बच गया है। लेकिन जब आप इसको इस तरह से देख रहे हैं तो आप देख रहे होंगे बाहर से तो हमें क्या दिख रहा है, CSA मीन्स बाउंड्रीज ऑफ सिलेंडर, और जब भी बाउंड्रीज ऑफ सिलेंडर होती है तो क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहां पे क्या यूज होना चाहिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। लेकिन जब आप इसके अंदर देख रहे हो तो आपको कैसी शेप दिख रही है, हमें शेप दिख रही है कॉनिकल शेप। और अंदर जब हम पेंट करने लग जाएंगे तो हमें अंदर यदि पेंट करना पड़ेगा तो किसको करना पड़ेगा, जो कॉनिकल शेप है उसको पेंट करना पड़ेगा, मीन्स उसके बाउंड्रीज को पेंट करना होगा। तो बाउंड्रीज का क्या हो जाएगा बच्चे, पाई आर एल, किसकी बाउंड्रीज, कौन की बाउंड्रीज। फिर आप देख पा रहे होंगे लेकिन इसका बेस तो क्लोज है, ये बेस तो कट नहीं हुआ। जब हमने कॉनिकल शेप काटी तो ऊपर जो बेस था, जो टॉप था, वो कट हुआ है, लेकिन जो बॉटम का है वो तो हमारा एज इट इज है। इट मीन्स किसका एरिया भी काउंट होना चाहिए, हमारा जो ये सर्कल है ना, इसका एरिया भी क्या होना चाहिए, काउंट होना चाहिए। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका एरिया निकालना है। सो गिवन है हमारे पास हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, देखिए सिलेंडर की हाइट हमें गिवन है बच्चे 2.4 सेंटीमीटर। डायामीटर किसका, सिलेंडर का और कोन का, बोथ आर सेम। डायामीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू डायामीटर ऑफ कोन, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है सेम हाइट की और सेम डायामीटर की एक कॉनिकल कैविटी निकाल ली गई है, होल्ड आउट कर ली गई है, ठीक है। वो हमें कितना दे रखा है इसमें, 1.4 सेंटीमीटर। सो राइट डाउन हियर 1.4 सेंटीमीटर। सो रेडियस क्या आ जाएगी बच्चे, रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड रेडियस ऑफ कोन, हाफ ऑफ द डायामीटर। सो डायामीटर का हाफ करेंगे 1.4 by 2, सो क्या आ जाएगा बच्चे 0.7 सेंटीमीटर। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। अब देखिए बच्चे, जब हमें कोन का एरिया निकालना है तो हमें स्लेंट हाइट की जरूरत पड़ेगी। यू ऑल आर वेल अवेयर कि कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। तो हमें स्लेंट हाइट की जरूरत पड़ेगी। तो हम स्लेंट हाइट कैसे निकालेंगे, स्लेंट हाइट ऑफ कोन। तो देखिए स्लेंट हाइट को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला आपको बताया था, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सो एल स्क्वायर विल रिमेन सेम, आर स्क्वायर। रेडियस आपके पास क्या है बच्चे 0.7, सो कीप इट हियर 0.7 स्क्वायर प्लस हाइट आपके पास कितनी है, हाइट यू हैव गिवन 2.4, सो 2.4 स्क्वायर। ये स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा, राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट। सो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, स्क्वायर रूट ऑफ 0.7 स्क्वायर। 0.7 का स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो इट कम्स 0.49 प्लस 2.4 का स्क्वायर मीन्स 2.4 मल्टीप्लाई 2.4, तो कितना आ जाएगा बच्चे 5.76। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो वी विल गेट 6.25। सो 6.25 को देखिए कैसे सोल्व कर सकते हैं, मैं आपको कंप्लीट सोल्व करके दिखाती हूँ। 6.25 को हम 625 by 100 राइट डाउन कर सकते हैं। व्हेन वी विल रिमूव द डेसिमल सो वी विल गेट 100 इन द डिनोमिनेटर। अब 625 को क्या लिखेंगे, 25 इंटू 25, और यहाँ पे 100 को क्या लिखेंगे 10 इंटू 10। और मैंने बताया था स्क्वायर रूट्स में क्या होता है, पेयर्स बनते हैं और एक सिंगल वैल्यू बाहर आती है। तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे 25 by 10 मीन्स 2.5 सेंटीमीटर। आई होप एल तक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हम स्लेंट हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब आगे देखिए क्वेश्चन में, अब हमें क्या करना है बच्चे, जो ये रिमेनिंग सॉलिड है उसका सरफेस एरिया निकालना है। सो देखिए एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। अब रिमेनिंग सॉलिड का एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, देखिए जब हम इसको फ्रंट से देख रहे हैं
तो हमें सिलेंडर की बाउंड्रीज दिखाई दे रही हैं, और सिलेंडर की बाउंड्रीज का जब भी एरिया निकालते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, CSA ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सो CSA ऑफ सिलेंडर, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसमें से कॉनिकल कैविटी निकाली गई है, होल्ड आउट की गई है, तो अब जब इसको अंदर से देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूं कि जो ये शेप बनी है इसके जो एरिया है ना उसको आप पेंट करो, तो आप क्या करोगे, पहले बाउंड्रीज को पेंट करोगे, फिर अंदर से जब हम रूम को पेंट करवाते हैं तो उसके अंदर की वॉल्स भी तो पेंट होती है ना, तो यहां जब इसको अंदर से देखोगे तो कैसी शेप दिख रही है, कोनिकल शेप, तो हमें कोन का भी तो सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, तो यहां आ जाएगा बच्चे CSA ऑफ कोन। अब इसके बाद हम इस शेप को देख रहे हैं, तो शेप में देखिए क्या है, बॉटम भी है, और बॉटम कैसा है बच्चे, ये सर्कुलर शेप, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सो हम यहां पे करेंगे एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों को डाउट क्या आता है कि रिमेनिंग पूछा है, तो वो क्या करेंगे, एरिया ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, माइनस में क्या कर देंगे, एरिया ऑफ कॉन, कि उनका तो एक ही मीनिंग होता है, रिमेनिंग, रिमेनिंग मीन्स जो रेस्ट आउट है, हम निकाल तो रिमेनिंग का ही रहे हैं, बट हमें तो पूरी शेप देखनी पड़ेगी ना बच्चे, कि उसके अंदर जब हमने कॉनिकल कैविटी, कॉनिकल शेप ऐसे क्या कर दिया, एक ऐसी बाउंड्रीज बनाई, उसको निकाल लिया, तो उसने अंदर तो अपनी ये शेप छोड़ी ना, अंदर तो ये डिजाइन बना। जब हम इसका सरफेस एरिया बाहर से देख रहे हैं तो सिलेंड्रिकल है, जब अंदर से देख रहे हैं तो कैसा है, कोन है, तो हमें क्या निकालना होगा, अंदर से हमें कोन का CSA लेना होगा, बाहर से हमें सिलेंडर का CSA लेना होगा। और जब हमने कोन की शेप काटी थी तो टॉप जो था वो हमारा सर्कुलर शेप का था, वो हमारा कट गया, बट बॉटम रह गया, ठीक है। सो हमने साथ में क्या कर दिया, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आप सबको बहुत अच्छे से पता है, क्या होता है, 2 पाई आर एच, प्लस में CSA ऑफ कॉन, CSA ऑफ कॉन हमारा होता है पाई आर एल, प्लस में एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा बच्चे, पाई आर स्क्वायर। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब फटाफट फास्टेस्ट कैलकुलेशन करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास क्या भी है, जितना भी कॉमन आता है हम उसको कॉमन लेंगे। तो देखिए पाई आर, रेडियस सब जगह सेम है, पाई की वैल्यू सेम है, सो वी विल टेक पाई आर एज ए कॉमन। सो यहां क्या बचेगा बच्चे, 2h प्लस यहां पे क्या होगा l, और यहां पे एक रेडियस। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नाउ पुट द वैल्यूज, पाई क्या आ जाएगा 22/7, रेडियस आपके पास कितने हैं, कम टू द पॉइंट, रेडियस इज 0.7 सेंटीमीटर, so it means 0.7 को we can write 7/10. अब now solve the bracket, put the values in the bracket, 2h, 2 will remain same, h, what is the value of h, means height of cylinder, height of cylinder we have given 2.4 centimeter, plus now l, what is the value of l, l है बच्चे हमारा 2.5 सेंटीमीटर, so now put 2.5 प्लस r, r हमारे पास कितने हैं बच्चे 0.7। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखिए बच्चे, 7 से 7 कैंसिल, 22/10, 2.4 इंटू 2, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7। Now solve the bracket first. 22/10 will remain same, and here first of all after decimal जो values है उनको ऐड करते हैं, 7 plus 5 12, 12 plus 8 20, so 0 and 2 is carry, so 4 and 2 carry 6, 6 into 8, so here is 8.0। आई होप आप लोगों को इतना क्वेश्चन क्लियर होगा। 8.0 को हम क्या कंसीडर करते हैं, 8 ही कंसीडर करते हैं, बिकॉज डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। नाउ 22 इंटू 8, 8 2 जा 16, 6 1 कैरी
8 to the 16 and 1 17, 176 by 10 means 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट्स, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। So student, question number 9 is, a wooden article was made by scooping out a hemisphere from each of end of a solid cylinder। एक सिलेंडर आपको गिवन है, उसके दोनों एंड से क्या किया गया है, हेमिस्फेयर स्कूप निकाल लिया गया है। ठीक है, एज शो इन द फिगर, आपको फिगर में शो हो रहा होगा, ये एक हमारा कंप्लीट सिलेंडर है, इसमें से दोनों एंड से मतलब बॉटम से भी एक हेमिस्फेयर निकाल लिया गया है, होल्ड आउट कर लिया गया है, एंड टॉप से भी एक क्या कर लिया गया है, हेमिस्फेयर निकाल लिया गया है। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, देखिए हाइट हमारे पास सिलेंडर की कितनी है, 10 सेंटीमीटर, एंड इट्स बेस ऑफ रेडियस 3.5, जो रेडियस हमें गिवन है सिलेंडर की दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, हमें आर्टिकल का क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। सो गिवन हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इज 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सिलेंडर and radius of hemisphere, radius of hemisphere, I'm representing it by small r, you have given 3.5 सेंटीमीटर। देखिए इसने कहा इस सिलेंडर में से आपने दोनों एंड से क्या किया है, हेमिस्फेयर होल्ड आउट किया है ना, तो सेम रेडियस का क्या निकलेगा, हमारा हेमिस्फेयर निकलेगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमें इसका क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टीएसए ऑफ आर्टिकल, जैसी शेप हमारी इसकी बनी है उसका हमें क्या करना है बच्चे, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो आप देख पा रहे होंगे जब इस शेप को, तो कर्व्ड बाउंड्रीज यूज हुई है किसकी बच्चे, सिलेंडर की। तो सिलेंडर की बाउंड्रीज जब यूज हुई है तो बाउंड्रीज का एरिया क्या होता है, CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हम यूज करते हैं। सो यहां पे हम एक तो क्या यूज करेंगे, CSA ऑफ सिलेंडर। ओके, एंड नाउ जब हम टॉप को देखते हैं तो आप देखेंगे जब हमने यहां से क्या किया है, हेमिस्फेरिकल स्कूप एक निकाल लिया है, तो कैसी शेप बन जाएगी, जब उसको अंदर की साइड से देखेंगे तो सिर्फ हमें क्या होंगे, बाउंड्रीज दिखाई देंगी। बाउंड्री दिखाई देगी, किसकी दिखाई देगी, हेमिस्फेयर की बाउंड्री। ये जो ऊपर सर्कुलर फेस है ये तो कट गया है, ठीक है, हमें क्या दिखाई देंगी, सिर्फ बाउंड्रीज दिखाई देंगी। और बाउंड्रीज में हम क्या यूज करते हैं बच्चे, कर्व्ड सरफेस एरिया। बाउंड्रीज के लिए हम क्या यूज करते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। सो हम यहां पे टॉप के लिए लेंगे CSA ऑफ हेमिस्फेयर, CSA ऑफ हेमिस्फेयर। अब जब हम बॉटम को देख रहे हैं बच्चे, बॉटम में भी सेम क्या होगा, जब हम अंदर की तरफ इसको देखेंगे शेप को, तो हमें क्या दिखाई देगा, सिर्फ बाउंड्रीज दिखाई देंगी, किसकी, हेमिस्फेयर की बाउंड्रीज दिखाई देगी। अब बाउंड्री का मतलब क्या होगा, यहाँ पे भी CSA ऑफ हेमिस्फेयर। देखिए टॉप में भी बॉटम में भी सेम रेडियस का हेमिस्फेयर है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, CSA ऑफ हेमिस्फेयर, सो 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फेयर कर सकते हैं, बिकॉज टॉप में भी हेमिस्फेयर है और बॉटम में भी हेमिस्फेयर है। सो क्या तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर, या फिर इसको क्या कर देंगे, 2 टाइम्स ऑफ CSA ऑफ हेमिस्फेयर। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब रिपीटिंग, देखिए जब हम इस शेप को देख रहे हैं, इस आर्टिकल को देख रहे हैं, तो हमें बाउंड्रीज दिखाई देंगी, किसकी, सिलेंडर की। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले CSA ऑफ सिलेंडर। जब हम इसको टॉप की तरफ से ऐसे करके देखते हैं तो क्या होगा, हमें किसकी बाउंड्रीज दिखाई देंगी, हेमिस्फेयर की। और हेमिस्फेयर की बाउंड्रीज का मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। सो वी विल यूज हियर CSA ऑफ हेमिस्फेयर। जब हम बॉटम को देखेंगे तो बॉटम में भी हमें बाउंड्रीज दिखाई देंगी, किसकी, हेमिस्फेयर की। तो ये दोनों ही हेमिस्फेयर है, सेम रेडियस के हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ट्वाइस ऑफ CSA ऑफ हेमिस्फेयर। ओके, नाउ पुट द वैल्यूज। CSA ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई
CSA of cylinder first of all. So CSA of cylinder is 2 pi RH प्लस में 2 into CSA of hemisphere. CSA of hemisphere क्या हो जाएगा बच्चे 2 pi R स्क्वायर. सो देखिए यहां से क्या कॉमन आ सकता है हमारे पास 2 pi R को हम कॉमन ले सकते हैं. यहाँ क्या होगा हमारे पास H और यहाँ पे क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ R. नाउ पुट द वैल्यूज 2 पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 22/7. रेडियस हमारे पास क्या है बच्चे 3.5. सो जब हम डेसिमल रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा 35/10. वी कैन राइट हियर ऑल्सो 35/10 सेंटीमीटर. अब देखिए ब्रैकेट में वैल्यूज पुट करते हैं. H हाइट ऑफ सिलेंडर हमारे पास क्या है बच्चे 10 प्लस में 2 इंटू R 2 इंटू रेडियस. रेडियस की वैल्यू क्या है हमारे पास 35/10. आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को क्वेश्चन. नाउ देखिए 7 बन जा 7 7 5 जा 35 5 बन जा 5 5 2 जा 10 2 से 2 कैंसिल मीन्स ब्रैकेट के बाहर ओनली क्या रिमेनिंग है 22. So we can write here 22. Now bracket 2 5s are 10. 5 1s are 5, 5 7s are 35. ब्रैकेट में क्या रिमेनिंग है 10 प्लस 7. तो देखिए बच्चे क्या आ जाएगा 22. नाउ सॉल्व द ब्रैकेट. ब्रैकेट में एडिशन है 10 प्लस 7 इज 17. अब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 17 2 जा 34. 3 क्या हो जाएगी कैरी. 17 2 जा 34 34 प्लस कैरी 37 374. यूनिट क्या चल रही है सेंटीमीटर. सो आंसर आ जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर. आई होप आप लोगों को एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसका डाउट का मैसेज छोड़ सकते हैं. जल्द से जल्द हम आपके डाउट का रिप्लाई करेंगे. सो स्टूडेंट आज हमारी एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट होती है. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग. बाय बाय. टेक केयर डियर स्टूडेंट्स.